हेलो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, अभी तक हमने देख लिया है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। अब ये लास्ट एक्सरसाइज आपका बचा हुआ है जो कि पार्ट 5 के अंदर में मैं कवर करने जा रहा हूँ। तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, यदि आपने अभी पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक नहीं देखा है तो उसको जाके देख लेना। ओके, कुछ इंस्ट्रक्शन मैं पहले बता देता हूँ। आज के दिन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 14.5 जो कि लास्ट पार्ट है मेंसुरेशन फर्स्ट का। ओके, तो यदि आपको ये स्क्रीन, ये जो कुछ इंस्ट्रक्शन मैं दे रहा हूँ, यदि आपको ये स्क्रीन थोड़ा धुंधला दिख रहा है तो थोड़ा वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना। और यदि आप हिंदी माध्यम के हो चाहे इंग्लिश माध्यम के हो तो आपको पूर्ण रूप से समझ में आने वाला है। जो मैं कॉन्सेप्ट जिस तरह से मैं पढ़ाने वाला हूँ वो कंप्लीट, आपको रत्ती भर भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, ज़रा सा भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इंग्लिश माध्यम का हूँ या मैं हिंदी माध्यम का हूँ तो मुझे समझ नहीं आएगा। मेरी ये जो बातें हैं बस उसको अपने दिमाग तक जाने देना, बाकी मुझ पर भरोसा रखना। मैं आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ों से बहुत रूबरू होते हुए कॉन्सेप्ट को सिखाते हुए मैं आगे बढ़ाऊंगा आपको, और बिल्कुल गारंटी दे रहा हूं कि आपको समझ में आने वाला है। तो यहाँ पे 14.5 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप प्रॉब्लम जरूर मैच कर लेना। ये 3 प्रॉब्लम है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये तीनों के तीनों प्रॉब्लम आप जरूर अपने बुक से क्या कर लेना, मैच कर लेना मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों। तो ओके मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, अब चलते हैं। यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट है। देखो, हर बार क्या हो रहा है कि कुछ बताने से पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ कि ताकि आपके माइंड में कॉन्सेप्ट बैठ जाए पहले से कि हाँ, अगर आप चाहते नहीं हो कि कॉन्सेप्ट सीखना नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं प्रॉब्लम देखना चाहता हूँ, तो वीडियो को कर लो आगे, ठीक है। लेकिन जब आपको क्लास में या फिर कभी आप भविष्य में इन फ्यूचर कुछ अच्छा बनना चाहेंगे तो आपका यही कॉन्सेप्ट बहुत काम आने वाला है। ओके, तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, यहाँ पे मैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल के ऊपर में यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती है। देखो, जब भी हमें एक सर्कल दिया रहता है, एक छोटा सर्कल है और एक बड़ा सर्कल है। जैसे मान लो कि एक तालाब है, ठीक है, तालाब है। अब तालाब के चारों तरफ रास्ता बना रहता है, तो तालाब कैसा रहता है, गोला रहता है। तालाब गोला है और तालाब के चारों तरफ रास्ता भी कैसा रहता है, सर्कुलर रहता है। तो कभी कभी क्या होता है कि हमें एरिया पूछता है कि तालाब के चारों तरफ कितना एरिया है ना। मतलब तालाब के चारों तरफ में ये जो दिख रहा है ना आपको, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये सर्कुलर पाथ बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ। तो इसके अंदर में कुछ चीज़ें ऐसी है। देखो, सेंटर एक ही होता है दोनों सर। देखो, ये छोटा सर्कल है, मान लो कि इसके अंदर में पानी है, तालाब है, और ये चारों तरफ रास्ता बना हुआ है, क्लियर है। तो देखो, ये जो है ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको बोलते हैं छोटा रेडियस, क्लियर है। छोटा आर मतलब छोटा रेडियस, छोटा त्रिज्या, ठीक है, जो कि आर से रिप्रेजेंट करते हैं, छोटा वाला आर से, ठीक है। और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ ना बाहर के रास्ते तक, क्योंकि वो भी सर्कुलर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक को उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से, बड़ा वाला आर से, ठीक है। तो चलो, जब भी मुझे पाथ का एरिया पूछे, रास्ते का क्षेत्रफल पूछे, तो मैंने बार बार कहा है कि बड़ा वाला एरिया में से छोटा वाला एरिया घटा देंगे तो क्या हो जाता है, मेरा पाथ का एरिया निकल जाता है, यानी कि रास्ता का क्षेत्रफल निकल जाता है, क्लियर है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ, जब भी आपको मतलब सर्कुलर यानी कि वृत्ताकार रास्ता अगर निकालना रहेगा, उसका क्षेत्रफल निकालना रहेगा, तो एरिया ऑफ बिगर सर्कल यानी कि बड़ा वाला सर्कल के क्षेत्रफल में से माइनस कर दोगे आप एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, छोटा वाला सर्कल के एरिया को घटा दोगे। देखो, बड़ा वाला एरिया में क्या होता है, ये सब पूरा टोटल शामिल होता है, ठीक है, पूरा एरिया, ठीक है। अब जैसे ही आप क्या करोगे, बड़ा वाला एरिया का निकाल करके आप छोटा वाला को घटा दोगे, ये छोटा वाला का घटा दोगे जो नीचे अंदर में है, तो क्या बच जाएगा, केवल ये वाला बचेगा, ये चारों तरफ जो रास्ता है यही बचेगा, क्लियर है। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मुझे एक बात बताओ, पहले तो ये जानो कि सर्कल का, तो बड़ा वाला एरिया ये सब कब लगता है, पहले तो सर्कल का फॉर्मूला लेगा। सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्लियर है। ये बात ध्यान में रहनी चाहिए कि सर्कल का एरिया का फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे सर्कुलर है तो इसलिए सर्कल का एरिया का फॉर्मूला लगेगा, तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये बात समझ में आई। अब चलो, अब आगे चलता हूँ लेके आपको क्वेश्चन नंबर 1 पे, ठीक है। तो एरिया कैसे निकलेगा सर्कुलर पाथ का, बड़े वाला एरिया में से छोटा वाला एरिया घटा देने से हमारा सर्कुलर पाथ का एरिया निकल जाता है।
चलो यहाँ पे लिखा हुआ है द रेडियस ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल आर 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। कह रहा है कि टू कंसेंट्रिक सर्कल है, दो सर्कल है। देखो जरा मैं यहाँ पे अब बनाने जा रहा हूँ सर्कल, आप ध्यान से देखना, ठीक है। मैं यहाँ पे दो सर्कल बनाने जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो कि ये एक सर्कल है, ठीक है। अब मैं चलो अब ये एक सर्कल है, ठीक है, दो सर्कल हो गया, ये समझ में आया। देखो ज़रा मैं कोशिश करता हूँ बेटा आप लोग को समझाने के लिए और कुछ अच्छा आप लोग के लिए कर जाने के लिए। देखो ज़रा ये क्या है, ये सेंटर है, यहाँ पे क्या है, सेंटर है, क्लियर है। तो देखो ये छोटा सा जो रेडियस दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, ओके। और ये जो दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है बड़ा वाला रेडियस, वहाँ यहाँ से लेके वहाँ तक कितना, 12 सेंटीमीटर, कितना, 12 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आया, बड़ा वाला रेडियस, यानी कि ये कैपिटल आर से लिखेंगे और इसको क्या है, किससे लिखेंगे, छोटा वाला आर से, ठीक है। छोटा सर्कल का छोटा आर से और बड़ा वाला सर्कल का रेडियस बड़ा वाला आर से। हो गया, ये समझ में आया। अब कह रहे हैं कि फाइंड द एरिया, आपको एरिया निकालना है ऑफ द सर्कुलर पाथ, यानी कि ये जो सर्कुलर पाथ, ये जो रास्ता तैयार हुआ है उसके चारों तरफ में, ये दिख रहा है आपको, है ना। कह रहा है कि इसी का आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया, ठीक है। तो देखो एरिया निकालने के लिए अब आपको मैंने बताया है बिटवीन द टू सर्कल्स, दो सर्कल के बीच का ये जो रास्ता बना उसकी का एरिया, तो मैंने बताया है आपको क्या कि बड़ा वाला में से छोटा वाला। तो क्या होगा यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ इक्वल टू क्या होगा, देखो पाई आर स्क्वायर, बड़ा वाला सर्कल माइनस क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर छोटा वाला, बड़ा वाला सर्कल का एरिया, बड़ा वाला का एरिया, ठीक है। तो इसलिए कैपिटल आर माइनस छोटा वाला का एरिया, तो इसलिए स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि एक सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्लियर है। तो उसी तरह से मैंने पाई आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर दिया है मैंने बड़ा वाला रेडियस के लिए और ये छोटा वाला। तो ध्यान से पहले ये भी देखो, पाई और पाई तो दोनों में कॉमन है, तो पाई को निकाल लो बाहर, तो अंदर में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये कॉमन निकालते आपको आना चाहिए। ये सब आपको इक्वेशन जब पढ़ रहे होगे या फिर शुरू से डे 1 यानी कि सॉरी आप चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 14 तक आप चले आए तो ये कॉमन निकालने वाला आपको इक्वेशन में मिला होगा समीकरण में, ठीक है। तो पाई को यहीं रहने दो। अब आर का क्या वैल्यू है, आर देखो यहाँ पे दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, कैपिटल बड़ा वाला रेडियस कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर, और ये रहा स्क्वायर, माइनस छोटा वाला रेडियस कितना दिया है, 9, तो ये रहा 9 सेंटीमीटर, और इसको डब्बे में बंद करो और स्क्वायर चढ़ाओ, और ये रहा, यहाँ पे पाई को चलने दो। अब देखो 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144, ये स्क्वायर और क्यूब पहला ही चैप्टर है आपका, है ना, वर्ग और घन पहला ही चैप्टर है ना। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 गुणित 12, तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस 9 का स्क्वायर यानी कि 81, 9 इंटू 9 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर है। अब 144 में से 81 घटाओ, 144 में से 81 घटाओगे तो कितना आएगा, 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना बात समझ में आया। पाई का वैल्यू क्या होता है, मैं आप यहाँ बना रहा हूँ, क्लियर है। यहाँ पे पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7 होता है, मल्टीप्लाई 63 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो देखो 7 के टेबल से ये 63 जा रहा है, 7 1 जा और 7 कितने जा, 9 जा, क्लियर है। तो अब 22 इंटू 9 क्या बच गया, 22 मल्टीप्लाई 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 18 + 1 19, क्लियर है।
तो 198 सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो गया। टन टन आ गया, क्लियर है। तो इस तरह से क्या हुआ, ये इसका जो ये सर्कल है, ये जो सर्कल का चारों तरफ ये जो रास्ता बना, ठीक है, उसका एरिया हुआ, क्लियर है। तो इस तरह से बड़ा वाला में से छोटा वाला घटा लेंगे, क्लियर है। तो ये फार्मूला आपको बार बार लिखना पड़ेगा, ये वाला मेन फार्मूला हो गया, ठीक है, क्लियर। तो इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है और आपको क्या कर लेना है, नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। चलो, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। तो इसी बात पे एक थम्स अप हो जाना चाहिए, बिल्कुल हो जाना चाहिए। चलो देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अब कह रहा है कि द एरिया ऑफ सर्कल इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस बार एरिया दे रखा है। अब आगे, देयर इज 2 मीटर वाइड रोड ऑन इट्स एज, ठीक है। कह रहा है कि 2 मीटर वाइड रोड है। 2 मीटर कैसा रोड है, वाइड रोड है, यानी कि चौड़ा रोड है आपका, ठीक है, किनारे पे। तो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दैट रोड, यानी कि उस रोड का एरिया क्या होगा, उस रोड का एरिया क्या होगा। देखो ये एरिया एक दे रखा है, एरिया एक दे रखा है, कितना, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो मैं यहाँ पे जो बताने जा रहा हूँ उसको देखना आप। यहाँ पे सॉल्यूशन में चलो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। तो जब भी मुझे एक बात बताओ, जब भी मुझे रोड का एरिया निकालना होता है, ठीक है, तो मुझे 2 तरह का रेडियस का ज़रूरत पड़ता है, एक छोटा रेडियस और एक बड़ा रेडियस। तो एक रेडियस मुझे तो दोनों रेडियस नहीं पता है, क्लियर है, हमें दोनों रेडियस नहीं पता है, ठीक है, हमें दोनों रेडियस नहीं पता है। यहाँ तो 2 मीटर वाइड रोड बस बोल रहा है कि वहाँ पे बन रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, एक ये सर्कल है, ठीक है, और ये दूसरा सर्कल ये रहा। इसने कहा कि, क्वेश्चन ने ये कहा कि ये जो रास्ता है, ये यहाँ से यहाँ, ये 2 मीटर है, कि 2 मीटर क्या है, चौड़ा है। इसने ये नहीं कहा कि सेंटर से 2 मीटर, इसने बस कहा कि ये 2 मीटर चारों तरफ चौड़ा रास्ता है। तो अभी तो हमें हमें तो ये वाला रेडियस चाहिए, साथ में ये वाला भी रेडियस चाहिए, यानी कि ये O और ये मान लो A है और ये मान लो B। तो मुझे OA भी चाहिए और OB वाला भी रेडियस चाहिए, तब तो मुझे घटा करके ये पता चलेगा कि ये रास्ते का कितना एरिया है ना। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन ने कहा कि ये जो सर्कुलर चारों तरफ जो ये दिया हुआ है आपका एक सर्कल का एरिया, ठीक है, एक सर्कल का एरिया जो है वो दिया हुआ है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब अंदर वाला, ठीक है, अब कह रहा है कि इसके चारों तरफ जो है ये इसका एरिया दे रखा है अंदर वाले सर्कल का, ठीक है, अंदर वाले सर्कल का एरिया दे रखा है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि इसके चारों तरफ 2 मीटर का रास्ता है, तो ये रहा रास्ता 2 मीटर का। अब कह रहा है कि व्हाट विल बी द एरिया ऑफ रोड, तो ये जो रोड है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो रोड है, ठीक है, दिख रहा है, मैं जिग जग करके बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो रोड है, इस रोड का कह रहा है कि एरिया बताना है आपको कि कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग को पता है क्या कि एरिया ऑफ, पहले तो हमें वो रेडियस निकालना होगा, त्रिज्या निकालना होगा। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, यही होता है। तो हमें तो एक एरिया दे रखा है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर, यही हो गया। चलो तो क्या करते हैं, ये पाई को हम लोग पाई को ऐसे लिख लेते हैं, 22/7 लिख लेते हैं। एक मिनट ना, ठीक था, ये काम करता है कि नहीं करता है, ठीक है। चलो तो ये क्या हो जाएगा, अब देखो आर स्क्वायर हमें रेडियस से निकालना है तो इधर भेजते हैं। तो क्या हो जाएगा, इधर में 616 सेंटीमीटर का स्क्वायर और बाई ये ऐसे हो जाएगा पाई इक्वल टू इधर में हो गया आर स्क्वायर, क्लियर है। अब ध्यान से देखते चलना इधर में, तो 616 सेंटीमीटर का स्क्वायर और पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 ऐसे। तो ये 7 देखो ये नोमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है, तो अब डिनोमिनेटर में नोमिनेटर डिनोमिनेटर, तो ये 7 चला जाएगा ऊपर, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्लियर है। और इधर में तो ये आर स्क्वायर चल ही रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 616 सेंटीमीटर स्क्वायर
मल्टीप्लाई ये 7 आ गया ऊपर और नीचे में चला जाएगा केवल 22 इक्वल टू आर स्क्वायर। इतनी बातें समझ में आई, ठीक है। अब चलो, अब इसको काटते हैं हम लोग। चलो, क्या 2 से जा रहा है ये? हाँ 2 से, 1 1 11 जा में। क्या ये 2 से जा रहा है? यस बिल्कुल। 2 3 जा 6, फिर 0 दे करके, फिर 2 8 जा, 2 8 जा 16 होता है। तो हो गया, क्लियर है। अब क्या करने वाले हैं? अब क्या ये 11 से 308 जाएगा? जा सकता है क्या? 11 देखते हैं। 11 से 308 जा सकता है क्या? 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा, तो 11 2 जा में 22। चलो, तो बाजू वाले से लिया तो ये 10 में से 2 गया 8 और ये 8 आ गया, क्लियर है। तो 11 8 जा, देखो 88, क्लियर हुआ, ख़त्म हो गया। यानी कि 28 जा में, यानी कि 11 के टेबल से ये 28 जा में चला जाएगा। तो कितना हो जाएगा? देखो 11 1 जा और ये 308 कितने जा में जाएगा? 28, क्लियर है। क्लियर हुआ। अब 28 मल्टीप्लाई 7, अब इसको मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, ये वाला पोर्शन को, ठीक है। और मैं ले लेता हूँ एक लाइन, और क्या ले लेता हूँ? लाइन। चलो, अब इधर बनाऊंगा मैं, ठीक है, इधर साइड में, इधर में। तो क्या हो जाएगा? देखो ज़रा, ये कुछ ऐसा हो गया। देखो 28, नीचे में तो कुछ नहीं बचा, 1 बचा, कुछ नहीं, मतलब नहीं है। तो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 7, ये आ गया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू आर स्क्वायर, ये हो गया। अब 28 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो 8 7 जा 56, कैरी 2, ओके। हाँ 2 कैसे? 5 ना 8 7 जा 56, कैरी 5। अब 7 2 जा 14, अब 14 प्लस 5 19, और ये सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो देखो, ये स्क्वायर जब इक्वल के इधर लाते हैं तो क्या कर देता है? इसको रूट में चेंज कर दे, रूट डाल देता है। 196 सेंटीमीटर क्या स्क्वायर इक्वल टू आर, क्लियर है, ठीक है। तो ये स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा? अब देखो, ये 196 किसका स्क्वायर है? ये है आपका 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। किसका? 14 सेंटीमीटर, यानी कि 14 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा। तो देखो, ये स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाए, याद रहे ये स्क्वायर में है, ये स्क्वायर से ये रूट पूरा खत्म हो गया, इक्वल टू आर। तो देखो आर इक्वल टू क्या आया? आर इक्वल टू आ गया मेरा 14 सेंटीमीटर। कितना? 14 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो ये छोटा वाला, यानी कि O से लेके B तक ये छोटा वाला आ गया 14 सेंटीमीटर। तो बड़ा वाला आर कितना होगा जी, है ना। तो देखो, यहाँ से यहाँ 14 है। अब कह रहा था कि यहाँ से यहाँ ये 2 सेंटीमीटर है, सॉरी 2 मीटर है। तो कितना हो जाएगा? मैंने सेंटीमीटर लिखा है क्या? सेंटीमीटर सेंटीमीटर, चलो देखो, सब सेंटीमीटर में ही है, क्लियर है। यहाँ भी 2 सेंटीमीटर है, क्लियर है। चलो, तो R जो है वो कितना हो जाएगा? 2 है, और ये यहाँ पे क्या है? 14। तो 14 प्लस 2 कितना हो जाएगा? देखो 14 प्लस 2, ये दोनों जुड़ जाएगा। ये वाला देखो, ये मुझे चाहिए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक तो दिया हुआ है 14 आ गया, और ये 2 जोड़ दूंगा तो और ये बड़ा वाला निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। तो दोनों R निकल गया, क्लियर है। दोनों आपका R निकल गया। बहुत ज़्यादा मच्छर काट रहे हैं अभी, ओके। चलो, ये हो गया। अब मुझे क्या करना है? अब ये निकलने के बाद अब मुझे यहाँ से रास्ता निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? बड़ा वाला एरिया में से छोटा वाला, जैसे इसमें लगाया था मैं, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे रोड के एरिया के लिए। तो चलो एक पेज और ले लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, क्या कि एरिया ऑफ, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछा था। क्वेश्चन पूछा था एरिया ऑफ रोड, ठीक है। तो लिख देते हैं एरिया ऑफ रोड इक्वल टू, ठीक है, क्या लिख देते हैं? एरिया ऑफ रोड
यहाँ पे एरिया ऑफ रोड इक्वल टू क्या होगा, पाई बाहर में कॉमन था और कैपिटल आर स्क्वायर माइनस छोटा वाला आर स्क्वायर, यही था फॉर्मूला। तो पाई का वैल्यू 22/7 और बड़ा वाला आर कितना आया था, बड़ा वाला आर आया था 14 + 2 कितना 16 सेंटीमीटर आया था, है ना, और छोटा वाला 14 है। ठीक है, तो क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे 16 क्या 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का वैल्यू 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और ये रहा। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा 22/7। अब देखो 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर यानी कि ये क्या है 16 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 16 सेंटीमीटर 2 टाइम, यही जो चीज़ है वो 2 बार मल्टीप्लाई होगा, माइनस 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या होगा, क्या है देखो 14 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 14 सेंटीमीटर। इतनी बातें समझ में आई। ठीक है, चलो अब देखो ये 16 सेंटीमीटर इंटू 16 सेंटीमीटर आप करोगे, ये 14 इंटू 14 सेंटीमीटर जब आप करोगे तो आपका क्या आएगा देखो 22/7। अब 16 इंटू 16 क्या हो जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस 14 इंटू 14 क्या हो जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब घटाओगे इसको, क्लियर है, तो क्या हो जाएगा 256 और माइनस आपका तो 22/7 हो गया। अब देखो 6 में से 6 गया तो क्या हो जाएगा 0, 5, अब ये क्या बन गया 5, बाजू वाले से लेगा तो 15 में से 9 जाएगा तो क्या बन गया 6, है ना, 15 में से 9 गया तो क्या बन गया 6, अब ये बन गया 60, केवल 60 बचा। ठीक है, देखो 6 में से 6 गया तो 0, ये क्या 5 में से तो 9 जाएगा नहीं तो बाजू वाले से लिया तो 15, 15 में से 9 गया तो 6 बचा। अब ये 1 में से 1 तो 0, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो गया। ठीक है, अब चलो अब आगे यहाँ कर लेते हैं। तो देखो ये 60 और 22 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो एरिया देखो यहाँ पे चलता हूँ, क्या हो गया 22 × 60 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई 7/7 यहाँ पे। अब देखो 22 को 60 से करो, देखो 6 दूना 12 और 6 दूना 12 और 1 13, 132 और ये 0 डालो 1320, है ना, और 0.20। ठीक है, 6 2 12, 6 2 12 + 1 13 और ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर और बाई 7। अब 7 से 1320 में डिवाइड देते हैं, 7 से 1320 में डिवाइड देते हैं, 7 1 जा 7। ठीक है, अब ये गया 7 में से 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, डिवाइड को थोड़ा इधर कर लेते हैं। ठीक है, इधर करते हैं, 7 से डिवाइड दे रहे हैं किस में, मैं अपने आप को ऊपर कर लेता हूँ, 7 से डिवाइड दे रहे हैं किस में 1320 में। तो 7 1 जा 7, क्योंकि 2 जा में तो 14 आएगा, 13 में से 7 गया तो कितना होगा आपका 6। ठीक है, अब ये 2 नीचे लेके आओ तो 7 के टेबल में 62, 9 7 जा 63, तो 8 जा में 56, माइनस करो, 12 में से 6 गया 6 और ये ख़त्म हो गया, ये 0 को लेके आओ तो 7 के टेबल में ये 60 कितने जा में 7, फिर से 7 9 जा तो 63, तो 7 8 जा अगेन। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अगेन 56।
माइनस करोगे क्या बचेगा, 60 में से 56 गया तो 4, ठीक है। यहाँ डेसिमल डालोगे तो यहाँ क्या आएगा 0। तो 7 के टेबल में 40 कितने जा में जाता है, 7 5 जा 35 और 7 6 जा 42, 7 5 जा में, क्लियर है। तो कितना आ जाएगा 7 5 जा 35, घटाओगे 40 में से 35 गया तो कितना 5, फिर 0 लाओगे तो कितना इस बार 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, तो क्या हो गया नीचे में 1 बचा। बस अब इससे ज़्यादा आगे नहीं जाना है ना, 2 दशमलव के कम से कम 2 डिजिट तक। तो कितना आया 188.57, तो कितना आ गया मेरा उस रास्ता का क्षेत्रफल क्या आ गया 188.57, क्या आ गया 188.57, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, ये क्या हो गया मेरा आंसर, है ना। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये 7 जो है ना ये थोड़ा सा वो हो रहा है, मैं इसको मिटा के अच्छे से ऊपर में लिख देता हूँ। यहाँ पे ये है 7 यहाँ पे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, इसको जब मैंने डिवाइड किया यहाँ पे तो क्या आ गया 188.57 और सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, और लगा लेना है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो देखो प्रॉब्लम नंबर 2 जो है आपका, प्रॉब्लम नंबर 2 ही था, हाँ 2 किस तरह से बना, ऐसे बना पहले रेडियस निकाले तो छोटा रेडियस निकला, बड़ा वाला रेडियस निकला, ठीक है। और रेडियस निकलने के बाद फिर हमने वो फार्मूला में रख दिया, उसके बाद फिर आंसर पे आ गया, ये आंसर निकल गया। तो बेटा आपको डरना नहीं है ना, अगर आप डर गए तो फिर तो बना नहीं पाओगे मैथ से, और यही है मल्टीप्लाई डिवाइड यही सब रहता है, ओके। चलो अब लास्ट क्वेश्चन है 14.5 का, ये आखिरी क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है। तो बहुत अच्छे से इसको करना आप लोग, क्योंकि अंत भला तो सब भला, ऐसा आपने देखा होगा, ऐसा आपने सुना होगा, ठीक है। चलो तो फटाफट से अब हम लोग क्या कर लेते हैं, तीसरे नंबर पे क्वेश्चन पे हाथ लगाते हैं। देखो कह रहा है कि द रेडियस ऑफ सर्कुलर क्रिकेट ग्राउंड, कह रहा है कि क्रिकेट ग्राउंड है, कैसा ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड इज 60 मीटर, कितना है 60 मीटर है। अब कह रहा है कि अराउंड द ग्राउंड, ठीक है, देखो क्रिकेट ग्राउंड है, मैं यहाँ पे ग्राउंड बना देता हूँ, ये मान लो क्रिकेट ग्राउंड है, ठीक है। अब कह रहा है कि ग्राउंड अराउंड द ग्राउंड, ग्राउंड के चारों तरफ अ 7 मीटर सर्कुलर गैलरी इज टू बिल्ट फॉर स्पेक्टेटर्स, ठीक है। कह रहा है कि 7 मीटर का चारों तरफ गैलरी बनाना है, ऐसे कुछ, ठीक है। तो व्हाट विल बी द एरिया, तो व्हाट विल बी द इट्स एरिया, ये वाला एरिया कितना होगा, फिर से वही बात पूछ लिया इसने कि ये एक क्रिकेट का ग्राउंड है और चारों तरफ इसके गैलरी, लोगों को बैठने के लिए, है ना, गैलरी बनाना है। तो कितना ये मतलब एरिया रहेगा ये, है ना, एरिया क्या होगा, ठीक है, ये वाला। चलो अब ध्यान से समझना, रेडियस दे रखा है किसका, सर्कुलर क्रिकेट ग्राउंड का, एक 60 मीटर है और एक 7 मीटर है, कितना, एक 60 मीटर है और एक 7 मीटर है, ठीक है। चलो देखो जरा, अब जो समझाने जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे है सेंटर, यहाँ पे क्या है सेंटर, ठीक है, यहाँ पे क्या है सेंटर है। तो बड़ा वाला रेडियस, देखो क्वेश्चन ये दिया है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये मोटाई है इसका, ये मैं वाइट पेन से जो कर रहा हूँ, ये आपका दिया हुआ है 7 मीटर, कितना 7 मीटर, ठीक है, कितना दिया हुआ है 7 मीटर दे रखा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ। लेकिन यहाँ से यहाँ दे रखा है वो कितना 60, कितना 60 मीटर, क्लियर है। तो मुझे एक बात बताओ कि यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना होगा, तो आप कहोगे सर यहाँ से ये O से ले करके मान लो ये B है और ये मान लो A है, तो मैंने कहा O से लेके A तक 60 है, और मैंने कहा कि यहाँ से यहाँ तक का 7 है, तो ये O से लेके B तक कितना होगा, तो 60 प्लस 7 कितना हो जाएगा 60, ये वाला 60 यहाँ से यहाँ तक, और ये मोटाई इसका रास्ता का मोटाई तो 7 दिया है, तो 60 प्लस 7 तो कितना हो जाएगा
67, क्लियर है। तो यहाँ पे अब सॉल्यूशन में चलता हूँ, ठीक है, देखते चलना। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्या कि स्मॉल r जो हुआ है वो है 60 मीटर, स्मॉल r, ठीक है। तो कैपिटल R कितना होगा 60 + 7, तो कितना हो जाएगा 67 मीटर, क्लियर है। 60 + 7 मीटर तो 67 मीटर हो गया। ये कौन है, हो गया कैपिटल R। ये बात समझ में आया। अब बस छोटा रेडियस और बड़ा रेडियस मिल गया, तो मुझे क्या करना है, फार्मूला लगाना है। तो क्या, किसका, व्हाट विल विद द एरिया, तो एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ आपको पता है क्या लगाने वाले हो, एरिया ऑफ, लास्ट क्वेश्चन है ना, एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ इक्वल टू क्या होता है, पाइप तो बाहर में रहता है, कैपिटल R² माइनस छोटा वाला R², यही होता है। तो क्या होगा 22/7 और R² का 67 का स्क्वायर माइनस छोटा r यानी कि 60 का स्क्वायर, ठीक है। और थोड़ा सा मैं इसको पीछे करता हूँ क्योंकि 67 क्या हो जाएगा 67 मीटर, ये मीटर लिख के उसके बाद इसको घेरूंगा मैं स्क्वायर माइनस 60 मीटर और यूँ घेर के स्क्वायर चढ़ा के फिर क्लोज, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है, ये हो गया। तो 67 का जब आप स्क्वायर करोगे तो वो आ जाएगा आपका 4489, ध्यान से देखना यहाँ पे। तो ये 22/7 तो क्या आ जाएगा 4489 मीटर स्क्वायर माइनस, अब 60 का करोगे तो कितना हो जाएगा 3600 और ये मीटर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। अब क्या इसको में इसमें से ये वाले में से इसको घटाना है, क्लियर है। तो क्या आ जाएगा 22/7, अब घटाओ जरा 4489 और 3600 यानी कि 3600 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा 899, क्या आ जाएगा 899 मीटर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई, ओके, इतनी बात समझ में आई सर। अब चलो ध्यान से, अब आगे यहाँ पे चलते हैं, इक्वल टू, देखो ज़रा, अब आप 7 से यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 22/7 मल्टीप्लाई 899, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आप 22 × 899 और बाई 7, तो देखो क्या ये 7 से कटेगा क्या, चलो यहाँ पे एक बार ना देख लेते हैं। 7 से 899 को करके देखते हैं। 7 × 1 = 7, ये आ गया 1, ये 19, अब 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21, 7 × 2 = 14, अब ये 19 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा 5 और ये 9, 9 में से 4 गया तो 5, 59। तो 7 के टेबल में ये कितने जामे लगाते हैं, ये तो जाएगा नहीं, ओके। तो एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 22 और 899 को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखो मल्टीप्लाई होने के बाद जो आएगा, मैं यहाँ पे एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ आपको, चलो देखो। तो ये 22 और 899 को मल्टीप्लाई, क्योंकि कट नहीं रहा, हो सकता है मल्टीप्लाई होने के बाद कटे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 288, देखो क्या होता है ना, कभी कभी ये जो पेन है ना, ये पेन अटक जाता है, तो इसलिए थोड़ा 22 × 899/7, ठीक है। तो जब आप इसको आप करोगे आप, तो क्या आएगा 19558, जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 19558, उसके बाद आप 7 से डिवाइड कर लेना, ठीक है। तो जब आप 7 से 19558 को 7 से 19558 को जब आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 27, कितना आ जाएगा 2794,
क्या आ जाएगा, यहाँ पे नीचे मैं लिख देता हूँ 2794, क्या आ जाएगा 2794, और ये मीटर स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा आंसर, यही क्या हो जाएगा आंसर 2794 आपका क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, देखो कितना मेहनत लगता है आप लोग को पढ़ाने में, तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों एक थम्स अप ज़रूर दे देना, एक लाइक ज़रूर कर देना। यदि आप वीडियो पे नए हो, चैनल पे नए हो, तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना लाइक और वीडियो को कर देना शेयर। अब मिलेंगे अगले चैप्टर में, एक नए चैप्टर के साथ में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इस चैप्टर का हो गया हैप्पी एंडिंग। सो टेक केयर एंड बाय बाय मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों।